साथियों, ये आज जो 17 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है वही पेपर है। साथियों, आप इन प्रश्नों को देखिए और आपको कौन कौन सा प्रश्न आ रहा है उसको देख लीजिए, ताकि कल जो 18 तारीख को जिनका जिनका पेपर है वो अपना पेपर आराम से कर सकें। ठीक है, ये पेपर देखिए, बहुत ही सिंपल पेपर आ रहा है। इस पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है। प्रश्न बहुत सिंपल है साथियों। मैं आपको बस क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। मेरा मकसद आपको बस प्रश्न दिखाना है, ठीक है। आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये वाला हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं पूछ रहा है। ऊपर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। सुरक्षा आपकी संकल्प, हमारा सत्यमेव जयते, सेवा वीरता। ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जीएसटी के बारे में पूछा है कि किस समिति द्वारा दिया गया है। टोक्यो किस देश की राजधानी है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछ रहा है साथियों। आप देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछ रहा है, घबराइएगा मत। G20 का दिया है कि G20 का फुल फॉर्म क्या है, मतलब उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है। नर्मदा अरब सागर में मिलती है, क्योंकि भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। हिंद महासागर भी हो सकता है, लेकिन आप आंसर अरब सागर में ही दीजिएगा। जो ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है और ये अरब सागर। तो आप अरब सागर मत, हिंद महासागर मत लगाइएगा, आंसर हमारा अरब सागर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल प्रश्न दे रहा है। नीली क्रांति के बारे में पूछा है। नीली क्रांति मत्स्य से है, मछली पालन से संबंधित है। जलियांवाला बाग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में प्रश्न पूछा है। ठीक है, बैंक के रुपे कार्ड के बारे में पूछा है। निम्नलिखित में से टाटा स्टील लिमिटेड संस्थापक कौन है। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, घबराइएगा मत। ठीक है, इसमें भी पूछा है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। तो आप पढ़ कर जाइएगा कि न्यायालय में उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश वर्तमान में हैं। और इधर देख लीजिए, ये सब हिंदी है, हिंदी भी आ रहा है ना। 37-38 क्वेश्चन जो भी दे रहा है हिंदी भी देख लीजिए कि कौन विशेषण है, तत्सम तद्भव है, कौन क्या है। आप ध्यान से देखिएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एक भी छूटना ना पाए, ध्यान से देख लीजिए। साथियों, यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है पढ़ने में तो आप रोक कर भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं बस आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, केवल 5 से 6 मिनट लूँगा, ताकि आपको 5-6 मिनट में पूरा पेपर मिल सके। हम इसको पूरा हल नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि हल कराने में 5-6 मिनट तो लगेगा नहीं, टाइम तो लगेगा ही। मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सिंपल है। लैंग्वेज इसका बस देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बस अपनी तैयारी को मजबूत रखिएगा, घबराइएगा मत। जितना क्वेश्चन आएगा उतना करिएगा, जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग से बचिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये आज का है 17
17 फरवरी का है, यूपी पुलिस 17 फरवरी 2024 यूपी पुलिस का है। ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। पिघलना तरल है तो जमना क्या होगा? जमना बर्फ हो जाएगा, ठोस भी कह सकते हैं, जमना ठोस हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार पिघलना तरल है तो जमना क्या है? ठोस। क्वेश्चन बहुत सिंपल है साथियों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोग घबराइएगा मत। जो भी मैं आप लोग को ये बस पेपर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से पढ़ सकें और अपना बेस्ट दे सकें एग्ज़ाम में। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको 150 में से यदि आप 100, 105, 106 क्वेश्चन कर लेंगे तो लगभग चांस तो बन ही जाएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा कि 100 प्लस होना चाहिए। 100 प्लस से कम करेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम को इस समय क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 72-73% चाहिए। यदि 150 क्वेश्चन है, यदि आप उसका 72% निकालेंगे तो लगभग 108-9 क्वेश्चन आएगा, 108-9 क्वेश्चन आएगा। तो आपको 108-9 क्वेश्चन करना है। यदि आप मेरिट में रहना चाहते हैं तो कम से कम 108-9 क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। उससे कम में हो सकता है, वो किस्मत की बात है, उससे कम में भी बहुत लोगों को होता है, लेकिन कोशिश करिएगा कि किस्मत के भरोसे तो बैठे हैं लेकिन अपने मेहनत के भरोसे भी बैठना हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। साथियों, ये 150 क्वेश्चन पूरा हुआ। आप इसको ध्यान से पढ़िए और यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करिएगा कि जो भी इसमें क्वेश्चन है जो आपको आ रहा है तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, और जो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो पेपर हो चुका है, इसमें से आपको क्वेश्चन कोई देगा नहीं, लेकिन आपको एक अनुभव तो ज़रूर हो जाएगा ना कि कैसा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। ओके, बेस्ट लक।